नमस्कार विद्यार्थियों, मैं महेंद्र फास्ट एंड लास्ट स्टडी यूट्यूब पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। संविधान जो हमारा पढ़ रहे हैं, इसके अंदर नीति निर्देशक तत्वों के बाद मूल कर्तव्य के बारे में पढ़ेंगे। जो मूल कर्तव्य हैं वो नीति निर्देशक तत्व जो अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक थे, तो 51 क के अंदर यानी भाग 4 में और 51 क के अंदर मूल कर्तव्य हैं वो सम्मिलित बाद में किए गए हैं। यानी जो मूल संविधान बना था जब, ठीक है, तब तो इसके अंदर ये सम्मिलित नहीं थी, लेकिन बाद के अंदर इनमें संशोधन हुआ और संशोधन होके इन मौलिक जो कर्तव्य हैं, यानी जो मौलिक कर्तव्य हैं हमारे मूल रूप से जो रूस के संविधान से लिए हैं। रूस को सोवियत संघ कहा जाता था, तो रूस के संविधान से इनको हमारे संविधान के अंदर जगह मिली है, क्योंकि टोटल जो अनुच्छेद हैं वो 365 हैं। तो 365 हैं, तो उनके अंदर संशोधित किया गया है। तो संशोधन का मतलब उनके ही भाग बना दिए गए, उपभाग कर दिए गए। तो उपभाग में इनको सम्मिलित किया गया है। जैसे संविधान के भाग 4A, ठीक है, यानी 4A भी बोल सकते हैं, 4K भी बोल सकते हैं इसको। तो 4A के अंदर संविधान के, ठीक है, यानी संविधान का जो हमारी संविधान की किताब है उसके अंदर इसको रखा गया है। यानी संविधान के भाग 4 के अंदर मूल कर्तव्य को रखा गया है, वहां पर इनको जगह मिली है। आर्टिकल की बात करें तो आर्टिकल 51 का, यानी 51 में ही एक उपभाग बना दिया गया 51A, ठीक है। तो 51A के अंदर इनको सम्मिलित किया गया है। और कब किया गया है, यानी मूल संविधान में तो मूल कर्तव्य कितने थे, 0 थे, जबकि बाद के अंदर यानी 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था इंदिरा गांधी के टाइम पर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ था, सरदार स्वर्ण सिंह समिति थी, उसकी सिफारिश पे, यानी सरदार स्वर्ण सिंह समिति बनी थी, तो उनके नेतृत्व में ये मौलिक जो कर्तव्य हैं यानी रूस के उन्होंने पढ़े होंगे। तो उनके बाद इन्होंने कहा था कि इनको हमारे संविधान में जगह मिलनी चाहिए, उनको हमारे संविधान में जगह होनी चाहिए। तो उसके लिए इसने क्या की थी, सिफारिश की थी। तो सिफारिश के तौर पर 42वें संविधान संशोधन के तहत मूल कर्तव्यों को हमारे संविधान के अंदर सम्मिलित किया गया है, मूल संविधान में सम्मिलित किया गया है। जो कहां से लिए गए हैं, रूस के संविधान से लिए गए हैं। रूस के संविधान से हमें सम्मिलित करने पड़े हैं। तो सोवियत संघ है वो किसको कहा जाता है, रूस को कहा जाता है। अब बात करें कि मूल संविधान में इनकी कहीं भी जिक्र नहीं था, यानी मूल संविधान में ये थे ही नहीं। सरदार स्वर्ण सिंह समिति थी, उसकी सिफारिश पे बाद में जो 42वां संविधान संशोधन हुआ है उसके अंदर सम्मिलित किए गए हैं। और उसमें भी यानी 10 ही मौलिक जो कर्तव्य हैं उनको शामिल किया गया था। फिर 11वां जो मौलिक कर्तव्य था उसको अलग संविधान से क्या किया गया है, शामिल किया गया है। तो हम देखते हैं कि जो पहला है, पहला मौलिक कर्तव्य क्या है, तो वो देखते हैं। संविधान का हमें पालन करना चाहिए। संविधान की जितनी भी हमारी जो किताब बनी हुई है, हम लोकतंत्र कह सकते हैं, यानी लोगों का तंत्र, जनता का तंत्र, लोगों के द्वारा जो चलाई गई व्यवस्था है वो, यानी गणतंत्र का मतलब होता है गण, यानी कबीला कह सकते हैं, हम परिवार कह सकते थे, यानी राजा महाराजाओं के ही परिवार चलते थे उस समय, तो उसको गणतंत्र कहा जाता था। लोकतंत्र का मतलब लोगों के द्वारा जो चुना हुआ तंत्र है उसे हम लोकतंत्र कहते हैं। तो लोकतंत्र के अंदर संविधान है, उस संविधान के आधार पर ही हम चल रहे हैं। तो संविधान का हमें पालन करना चाहिए। पहली बात मौलिक कर्तव्य कहते हैं। और उनके जो आदर्श हैं, उनकी जो संस्थाएं हैं, उनका भी हमें आदर भाव करना चाहिए। राष्ट्र ध्वज और राष्ट्रगान, यहाँ राष्ट्रगीत नहीं है और राष्ट्रगीत मौलिक कर्तव्यों के अंदर सम्मिलित भी नहीं है। तो इनका भी हमें पालन करना चाहिए, इनकी भी हमें क्या करनी चाहिए, रक्षा करनी चाहिए, उनको भी हमें सम्मान देना चाहिए। तो ये बात कौन से मौलिक कर्तव्य में है, पहले मौलिक कर्तव्य में है, ये हमारे लिए है, यानी हमें इनकी क्या करनी चाहिए, देखभाल करनी चाहिए या आदर हमें करना चाहिए। ये बात इसके अंदर कही गई है। दूसरी क्या है, हमारी स्वतंत्रता, यानी हम जब 1947 में स्वतंत्र हुए, उससे पहले जो भी आंदोलन हुए हैं, जिन्होंने आंदोलन किया है या हमारी आजादी के लिए जिन्होंने आंदोलन किया था, उनको हम हमेशा के लिए हृदय के अंदर संजो के रखें, ऐसी बात है। दूसरा मौलिक कर्तव्य कहता है। तीसरा क्या है, भारत के सभी नागरिक देश की एकता, प्रभुता और अखंडता की रक्षा करें, यानी भारत के सभी नागरिक हैं, उनके लिए एक प्रेरणा कही गई है इसके अंदर। यानी जब 1947 में भारत पाकिस्तान अलग अलग दो देश बटे थे, दो देश हुए थे, वैसी स्थिति अब आगे न हो, यानी उसके लिए एकता और अखंडता है वो बनाए रखनी चाहिए। हमारा तीसरा मौलिक कर्तव्य ये बात कहती है, इसकी रक्षा करें। अगला मौलिक कर्तव्य ये कहता है कि देश की रक्षा करें। देश की रक्षा का मतलब हम जो सैनिक के रूप में जाते हैं, आर्मी में भर्ती होते हैं, वो चीजें हैं यहाँ पर, यानी देश की रक्षा हमें करनी चाहिए। अगर हमें आवश्यकता पड़ती है, जैसे कोई युद्ध हो गया तो आवश्यकता पड़ती है, तो गवर्नमेंट हमें आह्वान करे कि हमें आपकी जरूरत है और जरूरत के हिसाब से क्या है आपको भर्ती किया जाएगा। यानी ऐसे तो नौकरी मिलेगी नहीं, अगर युद्ध होगा तो उस स्थिति में आपको क्या मिल जाएगी, जरूर नौकरी मिल जाएगी, ठीक है। तो ये जो कर्तव्य है कौन सा, चौथा, तो इसके अंदर क्या है, देश की
रक्षा किए जाने पर यानी देश को बुलाया जाए तब राष्ट्र की सेवा के लिए आपको जाना चाहिए, तत्पर रहना चाहिए। ऐसी बात है मूल कर्तव्य के चौथे भाग में कही गई है। अगला है पांचवा, इसके अंदर कहा है कि भारत के सभी लोग एकता, सम्मान यानी भाईचारे के हिसाब से रहे, भाई भातृत्व के हिसाब से यानी भातृत्व इसके अंदर कहा है, शब्द तो भातृत्व है यानी भाईचारे बनाए रखना चाहिए हमें, यानी हमें जात पात नहीं करनी चाहिए, ठीक है। कोई धर्म है जैसे मुस्लिम हिंदू तो ये नहीं करना चाहिए, तो उस हिसाब से हमें रहना चाहिए। धर्म के हिसाब से, भाषा के हिसाब से वर्ग के हम क्या नहीं कर सकते, भेदभाव नहीं कर सकते। किस मौलिक कर्तव्य में है तो मौलिक कर्तव्य 5 के अंदर यानी मौलिक कर्तव्य का जो 5वां भाग है या 5वीं जो लाइन है उसके अंदर ये हमें कहा गया है। उसके बाद है हमारी सामाजिक संस्कृति, इसके अंदर कहा गया है एक दूसरे को जोड़े रखना चाहिए, ठीक है। हमें एक दूसरे से मेल मिलाप करना चाहिए। उसके लिए और भी हमें जो जैसे गंगा और यमुना है वो क्या है, एक जगह रहती है, ठीक है। गंगा और यमुना अगर मिलती हैं तो वो लंबी नदी के रूप में होती है, यानी लंबी नदी के रूप में जानी जाती है। तो उसी तरह से हमें भी एक दूसरे से मिलजुल कर रहना चाहिए, हमारा जीवन है वो व्यतीत करना चाहिए। ऐसी बात है जो मौलिक कर्तव्य 6 है उसके अंदर बताया गया है गौरवशाली परंपरा का महत्व रखना चाहिए। जैसे हमारे माता पिता यानी पिताजी ने हमारे समाज के अंदर रहकर अपनी जो परंपराएं निभाई हैं वैसे ही हमें भी निभानी चाहिए, यानी गौरवशाली परंपरा का हमें महत्व का हमें इस बात से ध्यान रखना चाहिए। उसके बाद है प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करें। प्राकृतिक पर्यावरण हमें प्रकृति द्वारा जो भी चीजें मिली हुई है उनकी हमें रक्षा करनी चाहिए। वन हुआ, वन्य जीव हुआ तो इनकी क्या करनी चाहिए, झील हुआ, नदी हुई तो इनकी क्या करनी चाहिए, हमें रक्षा करनी चाहिए। और जो जीव हैं उन जीवों की भी रक्षा करनी चाहिए और जीवों के प्रति हमारी दया भाव भी होनी चाहिए। जैसे गाय होती है तो गाय के प्रति हमारी दया भाव रहती है, वैसे ही दया भाव हर जीव पर होनी चाहिए। ऐसा प्राकृतिक जो पर्यावरण है उसके अंदर कहा गया है, यानी मूल कर्तव्य का जो 7वां भाग है उसके अंदर कहा गया है। उसके बाद है वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन, यानी हमें ज्ञान अर्जित करते रहना चाहिए और मानवतावाद बढ़ाना चाहिए और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी हमें आगे बढ़ना चाहिए, यानी हमारा विकास करना चाहिए, सुधार करना चाहिए, ऐसी भावना हमारी और होनी चाहिए, ठीक है। ये तो कौन सा कर्तव्य है, मौलिक कर्तव्य 8वां है। उसके बाद है मौलिक कर्तव्य 9, इसके अंदर सार्वजनिक संपत्ति है उसको सुरक्षित रखा जाना चाहिए। सार्वजनिक संपत्ति का मतलब जैसे हमारा जो आर्मी थी, इस आर्मी की मोदी सरकार ने क्या कर दिया था, यानी 4 वर्ष, अब वर्तमान समय में 4 वर्ष कर रखा है, तो पहले 15 वर्ष हुआ करती थी। तो उसके दौरान क्या हुआ था, जो लोग थे यानी जो विद्यार्थी थे वो क्या कर दिए थे, प्रोटेस्ट कर दिए थे, यानी गलत तरीके से जो हमारी सार्वजनिक संपत्ति थी उसको तोड़ फोड़ कर दी थी। उसके कारण फिर पुलिस वालों ने भी क्या किया, फिर उन्हीं से वसूला। तो ऐसी जो संपत्ति है उसको नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। ये हमारा 9वां है, यानी जो 9वां मूल कर्तव्य है ये कहता है। और हमें हिंसा से दूर रहना चाहिए, हमें लड़ाई झगड़ा है वो नहीं करना चाहिए, उस स्थान को छोड़ देना चाहिए, जहां हिंसा आपको दिखती है तो वहां से चले जाना चाहिए, ऐसी बात भी इसमें कही गई है। उसके बाद है अगला, सभी नागरिकों का कर्तव्य है, यानी चाहे आप हो चाहे मैं हूं, यानी सभी नागरिक हैं उनका सभी का कर्तव्य है, या तो व्यक्तिगत हो या फिर सामाजिक यानी सामूहिक रूप में हो, यानी या तो अकेला हो या फिर लोगों के साथ मिलकर कोई भी कार्यक्रम करे। जैसे मेले का आयोजन करवा सकते हैं, त्योहार का आयोजन करवा सकते हैं, मिलजुल कर रह सकते हैं, ठीक है। जैसे चाहे सरकारी नौकरी हो चाहे प्राइवेट नौकरी हो, वहां पर भी हम अपने देश के, अपने राष्ट्र के लिए कुछ कार्य करें और उसके अंदर विकास करें, ऐसी बात है इस मौलिक कर्तव्य में कही गई है, ठीक है। उसके बाद है अगला, जो 86वें संविधान संशोधन से जोड़ा गया था 2002 के अंदर, तो वो है 6 से लेकर 14 वर्ष, ठीक है। यानी 6 से लेकर 14 वर्ष की जो बालक हैं या बालिकाएं हैं उनको अनिवार्य शिक्षा दी जानी चाहिए मौलिक जो कर्तव्य हैं उनके अनुसार। जबकि नीति निर्देश तत्वों में भी हमने पढ़ा था, वहां पर भी क्या दी गई थी, 0 से लेकर 6 वर्ष के बच्चों को शिक्षा दी गई थी अनिवार्य रूप से, अनुच्छेद 45 के अंदर। तो ये जो चीजें हैं वो आपको समझ में आएंगे। मूल कर्तव्य क्या है, मूल कर्तव्य कहाँ से कॉपी किए गए हैं, तो ये मूल कर्तव्य है रूस के संविधान से कॉपी किए गए हैं। हम बात करें कि एक लाइन में हमें मौलिक के जो कर्तव्य हैं वो कैसे याद हो, तो उसके लिए मैंने ट्रिक बनाई है। ट्रिक क्या है, इन्हीं में से शब्द निकाले हैं। जैसे आदर करें, तो आदर हमें किस किस चीज का करना है, संविधान का करना है, जो आदर्श हैं संस्थाएं हैं उनका करना है, राष्ट्रीय ध्वज राष्ट्रगान का करना है, इन चीजों का हमें आदर करना चाहिए। फिर है आंदोलनों को हृदय में सजोकर रखे, जो भी 1947 से पहले आंदोलन हुए हैं भारत की स्वतंत्रता के लिए, उनको हमें हृदय के अंदर संजो के रखना है। ये दूसरा है, यानी आंदोलन। तीसरा है एकता और अखंडता, हमारे देश की एकता और अखंडता बनाए रखनी है।
ठीक है, उसको क्या है, खंडन नहीं करना है, उसके और छोटे छोटे देश नहीं बनाने हैं। ऐसा हमारा कौन सा कर्तव्य है, तीसरा है। उसके बाद है रक्षा। हमें अगर हमारी आवश्यकता पड़े तो वहां पर जाना चाहिए, यानी रक्षा करने के लिए, हमारे देश का या हमारे राष्ट्र है उसकी रक्षा करने के लिए हमें क्या है, तत्पर रहना चाहिए। अगला है भाईचारा और भेदभाव नहीं होना चाहिए, भाईचारा बना रहना चाहिए और भेदभाव होना नहीं चाहिए। उसके बाद है संस्कृति। हमारी जो संस्कृति है हमारे माता पिता ने दी है, हमारे पिताजी ने समाज के अंदर रहकर अपने कर्तव्यों का पालन किया है, वैसी परंपरा हमें भी बनाए रखनी चाहिए। तो वो संस्कृति है वो आज भी बनाई रखनी चाहिए, ऐसा मूल कर्तव्य छठा है। उसके बाद है सातवां, यानी पर्यावरण हुआ, और उसके अंदर जैसे नदी, झील, तालाब, ठीक है, और वन्य जीव, इनसे संबंधित जो जीव होते हैं, तो जीव कोई भी हो तो उनकी हमें रक्षा करनी चाहिए, उनके प्रति दया भाव रहना चाहिए। तो ये मौलिक कर्तव्य सातवां है। अगला है आठवां, वैज्ञानिक, और जो मानवतावाद हुआ और भी हुआ है, यानी अपने विकास, अपना ज्ञान है उसको अर्जित करना चाहिए, विकास करना चाहिए, राष्ट्र के हित में हमेशा सही सोचना चाहिए, ठीक है। अगला है जो संपत्ति है, इन संपत्ति जो सार्वजनिक संपत्ति है, हमारे देश की संपत्ति है, उसकी रक्षा करनी चाहिए। तो ये हुआ नौवां। उसके बाद है व्यक्तिगत हुआ या सामूहिक हुआ, हमें कार्यक्रम करने चाहिए, हमें एक दूसरे से मेल मिलाप होना चाहिए, ऐसा इसके अंदर कहा गया है। अगला है राष्ट्र, यानी राष्ट्र निर्माण, ऐसा तो इसमें कहा गया है। अगला है शिक्षा, यानी शिक्षा है वो सभी को होनी चाहिए, शिक्षा के कारण ही हम आगे बढ़ सकते हैं। तो ये बातें हमारे मूल कर्तव्य में है, और आपको एक लाइन के अंदर याद भी हुआ होगा, इसी लाइन को आप याद करके मूल कर्तव्य हैं उनको याद कर सकते हैं। इसके अंदर 2 प्रश्न पूछे जाते हैं। अगर यूपीएससी के अंदर पूछा जाता है प्रश्न, तो आपको यहाँ से जो 8वां है इसके अंदर क्या रखा है ना, वैज्ञानिक, तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण है, इस पर हमारी नजरें नहीं जाती हैं, तो इस कारण ये शब्द पूछा जाता है। जबकि और जो वनडे एग्जाम होती है, एक दिन की एग्जाम होती है, उनके अंदर पूछा जाता है, तो वो पूछा जाता है यानी 42वां संविधान संशोधन, 86वां संविधान संशोधन और मूल कर्तव्य, यानी शुरुआत के अंदर थे कि नहीं थे ये चीज, तो जीरो कहाँ थे, यानी मूल संविधान के अंदर जीरो थे। 42वें संविधान संशोधन में 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए हैं, और 11वां मौलिक कर्तव्य वो 86वें संविधान संशोधन से जोड़ा गया है। तो ये मौलिक कर्तव्य आपके कंप्लीट होते हैं, हर रोज एक टॉपिक क्लियर हो जाता है। तो आप चैनल को लाइक शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे कि अगले भी वीडियो जो आए वो आपको समय पर मिल जाए, और समय पर आपकी जो चीजें हैं वो कवर होती जाए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।